Hello everyone, welcome to IAS PCS by aspirants. So in today's Indian Express newspaper, there is a very important article on in explained series page, and you can see here why Saudi Arabia matters. तो इंटरनेशनल रिलेशन में आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और सऊदी अरबिया के रिलेशंस की, और सऊदी अरबिया इंडिया के लिए क्यों मैटर करता है उसके बारे में बात करेंगे, और एक आरबीआई की गाइडलाइन है लोन से रिलेटेड, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। इसके अलावा भी आप एडिटोरियल पेज ज़रूर पढ़िए। चलिए बात करते हैं कि सऊदी अरबिया वाला ये जो आर्टिकल है इसमें क्या कहा गया है। तो जैसा कि G20 का आयोजन हुआ इंडिया में, और G20 के बाद से आपने देखा कि उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात सामने आई, वो थी इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो यहीं से ये बात शुरू होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे, एक बहुत ही फैक्चुअल डेटा यहाँ पे दिया है। एक बुक है जिसका नाम है द राइज टू पावर ऑफ मोहम्मद बिन सलमान। ये जर्नलिस्ट बेन हबार्ड के द्वारा लिखा गया है। तो आपको एक तो ये याद रहना चाहिए बुक का नाम और किसने लिखा है। इसमें इन्होंने बताया है कि सऊदी अरबिया के जो नए क्राउन प्रिंस हैं, इनके बारे में बताया है कि ये बहुत ही डायनामिक हैं और बहुत स्क्रूटिनाइज्ड लीडर हैं वर्ल्ड के। अब ये जो समिट हुआ G20, इसमें जो ये कॉरिडोर पास हुआ, ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करता है, ये हम पहले देख चुके हैं। इसके बाद, इस समिट के बाद भी मोहम्मद बिन सलमान, जिनको MBS कहा जाएगा अब से इस आर्टिकल में शॉर्ट फॉर्म में, तो MBS जो है वो यहाँ पे रुके, और MBS और हमारे प्रधानमंत्री के बीच में एक मीटिंग हुई, बायलैटरल मीटिंग आप कह सकते हैं। और यहाँ पर इंडिया सऊदी अरबिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की मीटिंग इसको हम कह सकते हैं। दोनों साइड ने मिलकर 8 एग्रीमेंट साइन किए हैं, जिसमें कि हाइड्रोकार्बन एनर्जी पार्टनरशिप के अपग्रेडेशन की बात की गई है। कुछ और भी बात की गई है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं पेट्रोलियम एंड स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की बात की गई है, टू क्रिएट अ जॉइंट टास्क फोर्स फॉर $100 बिलियन इन सऊदी इन्वेस्टमेंट। उसके बाद से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ऑफ विच सऊदी अरबिया भी एक मेंबर है, जिसका इसके बारे में डिस्कशन किया गया है कि इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, मतलब ये पॉसिबिलिटी पे भी बात की गई है। अब प्रधानमंत्री ने हमारे कहा कि सऊदी अरबिया जो है वो इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। खैर, हम बात करते हैं कि इतिहास क्या है भारत और सऊदी अरबिया के रिलेशन की। तो जब हम इंडिया और सऊदी अरबिया के रिलेशंस की बात करते हैं तो हमें जाना पड़ेगा 1947 में। दोनों कंट्रीज़ ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1947 में इस्टेब्लिश की, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे। इंडियन ऑफिशियल्स ने भी मतलब हमने 1947 आज़ादी के बाद से इसके साथ सऊदी अरबिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन की स्थापना की। उसके बाद जो वहाँ के किंग थे, किंग अब्दुल्ला, 2006 में इंडिया आए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पड़ाव था हमारी रिलेशनशिप का सऊदी अरबिया के साथ। इसमें दिल्ली डिक्लेरेशन साइन किया गया था। 2010 में हमने साइन किया रियाद डिक्लेरेशन। तो पहले दिल्ली डिक्लेरेशन आया, उसके बाद रियाद डिक्लेरेशन आया। प्राइम मिनिस्टर ने 2016 में विजिट किया, हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर ने 2016 में विजिट किया था। उसके बाद जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद, ये आए थे फरवरी 2019 में, और इन्होंने कहा कि $100 बिलियन इंडिया में सऊदी अरबिया इन्वेस्ट करने वाला है। ये 2019 की बात चल रही है। 2019 में ही ये भी रास्ता देखा गया कि कैसे सऊदी अरबिया को इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल किया जा सकता है, और प्रधानमंत्री रियाद गए 2019 में, और वहाँ पर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल एग्रीमेंट साइन किया गया दोनों के बीच में। और ये कुछ बातें थी जो हमने समझा कि पहले से कैसे रिलेशन चले आ रहे हैं। बात करते हैं कि इंडिया सऊदी अरबिया रिलेशन में 4 इम्पॉर्टेंट पिलर्स क्या हैं। यहीं से अगर आपको मेंस में कभी कुछ क्वेश्चन आए कि सऊदी अरबिया जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर और इकोनॉमिक पार्टनर के तौर पर बहुत तेज़ी से उभर रहा है भारत के साथ, तो इस पर अगर आप कमेंट करने का कभी कोई क्वेश्चन ऐसा पूछे मेंस में, तो आप बताएंगे कि 4 पिलर हैं हमारी रिलेशनशिप के। जो पहला पिलर है इस टाई का, वो है इकोनॉमिक टाइज। इंडिया सऊदी अरबिया का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया इज़ द सऊदी अरबिया सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर एंड सऊदी अरबिया इज़ इंडियाज़ 4th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर। हमारे बीच में 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में जो बायलैटरल ट्रेड हुआ है उसकी वैल्यू है $52.76 बिलियन। इंडिया का जो ट्रेड है सऊदी अरबिया के साथ वो 4.53% है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो टोटल ट्रेड होगा उसका 4.53% ट्रेड हमारा
सऊदी अरबिया के साथ है। इसके अलावा बायलैटरल ट्रेड में इंक्रीमेंट भी देखा गया है, लगभग 23% से इंक्रीज़ हुआ है। जनवरी 2022 सब कुछ डेटा दिया है, उसको आप छोड़ सकते हैं। सऊदी अरबिया की जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडिया में, वो है $3.15 बिलियन मार्च 2022 तक अगर हम देखें तो। और वहाँ के जो मेजर कंपनीज़ हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अरामको है, सैबियाक है, जामिले हॉलीडेज़ है, तो ये सब बातें हैं। जून 2020 में PIF ने एक इन्वेस्टमेंट भी अनाउंस किया था, उसके बारे में भी यहाँ पे बात है। अब इसको छोड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं, जो दूसरा पिलर है वो है एनर्जी कोऑपरेशन की। सऊदी अरबिया इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड लार्जेस्ट क्रूड एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट का सोर्स है इंडिया के लिए। फाइनेंशियल ईयर 2023 में अगर हम बात करें तो इंडिया 39.5 मिलियन मीट्रिक टन्स ऑफ क्रूड ऑयल 2023 फाइनेंशियल ईयर में सऊदी अरबिया से लिया है उसने। 16.7% इंडिया के टोटल क्रूड ऑयल जो हमारे इंपोर्ट्स हैं उसका 16.7% इंडिया कहाँ से लेता है? सऊदी अरबिया से लेता है। तो एनर्जी के मामले में हम सऊदी अरबिया पे डिपेंडेंट हैं, ये हमारे, आप याद रखिए इस बात को। इंडिया का जो LPG इंपोर्ट है वो भी 7.85 MMT है, फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात की जाए। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है वो है हमारा डिफेंस पार्टनरशिप। डिफेंस पार्टनरशिप जो इंडिया का है वो पिछले कुछ वर्षों में सऊदी अरबिया के साथ बहुत मजबूत हुआ है और बहुत आगे बढ़ा है। हमारे आर्मी के जो चीफ थे उस समय, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, ये सऊदी अरबिया 2020 में गए थे, इनका एक विजिट था। और यहाँ आपको ये याद रखना है, आपको पता भी होगा, इंडिया सऊदी अरबिया के बीच में बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज होता है जिसको अल मुहाद अल हिंदी कहा जाता है। तो अल मुहाद अल हिंदी ये क्या है? हमारा बायलैटरल एक्सरसाइज है, नेवी का एक्सरसाइज है। किसके साथ? तो सऊदी अरबिया के साथ। डिफेंस टाइज वगैरह हमारी बहुत सारी हैं, हाई लेवल मीटिंग्स वगैरह होती रहती हैं। डिफेंस इक्विपमेंट के प्रोडक्शन से रिलेटेड भी बातें हैं, वो आप यहाँ पे मेंस में अपने लिख सकते हैं। जो चौथा हमारा पिलर है इंडिया सऊदी अरबिया रिलेशनशिप का, वो है इंडियंस इन सऊदी। हमारा जो इंडियन डायस्पोरा है वो सऊदी में है और इंडियन कम्युनिटी जो है वो लगभग 2.4 मिलियन है जो सऊदी अरबिया में है और सऊदी अरबिया के डेवलपमेंट में अपना योगदान करते हैं। तो ये लोग एक लिविंग ब्रिज का काम करते हैं, एक जिंदा पुल का काम करते हैं दो देशों को जोड़ने के लिए। हमारे यहाँ के लोग जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ का डेवलपमेंट करते हैं। तो इससे क्या होगा, वहाँ हमारे यहाँ के लोग रह रहे हैं तो हमें उनकी भी चिंता करनी होगी। तो इसलिए एक जिंदा पुल के तौर पे वो काम करते हैं दोनों देशों को जोड़ने के लिए। उसके बाद बात करते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ जो लिखा है, द जॉइंट स्टेटमेंट सेड द इंडियन साइड थैंक्ड द सऊदी साइड फॉर टेकिंग एक्सीलेंट केयर ऑफ इंडियन डायस्पोरा, सपोर्टिंग द इवैक्यूएशन ऑफ इंडियन नेशनल्स स्ट्रैंडेड इन सूडान थ्रू जिद्दाह अंडर ऑपरेशन कावेरी। आपको पता है कि ऑपरेशन कावेरी जो है वो सूडान से भारतीयों को सफलतापूर्वक निकालने के लिए चलाया गया और इसमें सऊदी अरबिया ने इंडिया की काफ़ी हेल्प की। उसके बाद बात करें कि ये जो मोहम्मद बिन सलमान हैं, इनका क्या सिग्निफिकेंस है, इनका क्या इम्पोर्टेंस है भारत के लिए। तो पहली बात कि ये 38 ईयर्स के हैं, एक युवा नेता हैं, वहाँ के सरकार में हैं, क्राउन है और डिफैक्टो रूलर हैं। ये डिफैक्टो रूलर का मतलब क्या होता है? जो वास्तविक रूलर होता है, जैसे हमारे यहाँ डिफैक्टो रूलर होता है प्राइम मिनिस्टर, तो वैसे ही वहाँ के डिफैक्टो रूलर ये हैं। इनका विज़न है वो क्लियर है ना। तो ये फ़ायदा इंडिया को इनसे हो सकता है। उसके अलावा एंटी करप्शन क्रैकडाउन में इनकी हेल्प है। दूसरी बात है कि MBS जो हैं ये चाइना के साथ भी इंगेज करते हैं। ही इज़ मूविंग टूवर्ड्स अप्रोचमेंट विथ ईरान एंड इज़राइल एंड इज़ ऑल्सो नाउ कंसोलिडेटिंग द सऊदी पार्टनरशिप विद द US, इंडिया एंड यूरोप। ये जो नया कॉरिडोर बन रहा है उससे। लेकिन एक बात यह है कि रियाद जो है, रियाद कहने का मतलब सऊदी अरबिया, पाकिस्तान को भी हेल्प करता है। तो हर देश कहीं ना कहीं अपना भला चाहता है, तो वो एक फ्रंट पे नहीं खेलेगा, 2-4 फ्रंट पे तो जाएगा ही। तो एक तो ये बात है। कुल मिलाकर है कि दोनों साइड ने इस बारे में भी बात की है, कॉम्बेटिंग टेररिज्म के बारे में, कि टेररिज्म को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे उसको ख़त्म किया जाए। इस पर भी दोनों सहमत हैं और दोनों का जॉइंट स्टेटमेंट ये कहता है कि टेररिज्म चाहे किसी भी फॉर्म में हो
वो ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है और उससे निपटना पड़ेगा, और इसको किसी पर्टिकुलर रेस, रिलीजन या कल्चर्स के साथ नहीं देखा जाना चाहिए। दोनों इस पर एग्री करते हैं। कुल मिलाकर कहें तो दिल्ली जो है, न्यू दिल्ली जो है, मतलब भारत जो है, वो सऊदी अरबिया पे काम करके, सऊदी अरबिया के साथ अपने रिलेशन को अच्छा करके समय बर्बाद नहीं कर रहा है, बल्कि एक बहुत ज़रूरी कदम उठा रहा है। यहीं पर यह समाप्त होता है आर्टिकल। दूसरे आर्टिकल के बारे में मैं बताता हूँ आपको। बैंक्स मस्ट रिटर्न पेपर्स विद इन 30 डेज ऑफ लोन रिपेमेंट, व्हाट आरबीआई सेड। जब कोई व्यक्ति लोन लेता है बैंक से तो कुछ ना कुछ कोलेटरल रखता है। तो जब कोई कोलेटरल लगता है, जैसे मान लीजिए आपने हाउस लोन लिया या होम लोन लिया, उसको होम लोन बोलेंगे, हाउस लोन नहीं, तो होम लोन लिया आपने, तो घर का कागज़ जो है आपके वो बैंक के पास जमा हो जाएगा और घर में आप रहने लगेंगे। जब आप लोन रीपेमेंट कर देंगे लोन का, तो वो कागज़ आपको दे दिया जाएगा। आरबीआई ने कहा है कि ये कागज़ 30 दिन के अंदर उस व्यक्ति को, लोन जब वो रीपेमेंट कर देता है तो 30 दिन के अंदर उसको देना है। अगर 30 दिन के अंदर आप नहीं देते हैं, आप मतलब बैंक नहीं देता है, तो 5,000 रुपये पर डे के हिसाब से कंपनसेशन देना पड़ेगा उस व्यक्ति को। कौन देगा? बैंक देगा। किसको देगा? जिसने लोन लिया था बैंक से और वो लोन चुका चुका है, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे वो किसी भी तरह के 3 कैटेगरी के जो लोन होते हैं वो हो, सबके लिए ये अलाउड है, ये नियम लगेगा। इन केस अगर बैंक से आपका जो डॉक्यूमेंट है वो मिसप्लेस हो गया या ख़राब हो गया, तो बैंक की जिम्मेदारी है कि अपना पैसा खर्च करके बैंक वो कागज़ बनवाएगा और आपको देगा। अगर नहीं दे पाता है तो 5,000 रुपये पर डे से आपको जुर्माना देगा। उसके बाद बात करते हैं कि ये कब से लागू होगा। तो 1 दिसंबर 2023 से ये रूल लागू हो जाएगा। ये आरबीआई का रूल था। थैंक यू सो मच। मुझे विश्वास है कि अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है तो इंडिया सऊदी अरबिया के रिलेशनशिप को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और मेंस में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इस वीडियो से और इंडियन एक्सप्रेस के इस आर्टिकल से काफ़ी सहायता मिलेगी। थैंक यू सो मच।